नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि G23 नेताओं पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने बयान दिया है। कहा G23 में अब मात्र 6 नेता बचे हैं। विवेक बंसल की तरफ से कहा गया G23 की अगुवाई करने वाले बीजेपी की बी टीम है, यह भी उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। G23 नेताओं के पास जमीन कुछ नहीं है, अपने गिरेबान में झांके G23 में शामिल नेता। आपको बता दें कि G23 को लेकर कांग्रेस का एक धड़ा लगातार बयानबाजी कर रहा है। अब हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की तरफ से G23 नेताओं पर यह बड़ा बयान दिया गया है। कहा गया कि अब इस समूह में मात्र 6 नेता बचे हैं। G23 की अगुवाई करने वाले बीजेपी की बी टीम है। G23 नेताओं के पास जमीन नहीं है, यह भी विवेक बंसल ने कहा और साथ ही कहा कि अपने गिरेबान में झांके G23 के नेता। तो आज 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव के समय ये बिंदु ये उठा रहे हैं, जबकि उस पर आम सहमति बन गई है कि जून में ये चुनाव होने हैं। उसके बावजूद ये पूछने की बजाय कि हम किन किन जगह में प्रदेशों में चुनाव के लिए जाएं, पार्टी के लिए कार्य करें, इस तरीके के मुद्दे उठाना ये इनकी एक तरफ निष्ठा को भी दिखाता है और इनकी अवसरवादिता को दिखाता है कि ये लोग सिर्फ पार्टी में थे जब तक इनको मक्खन और मलाई मिल रही थी, जब तक इन्हें राज्यसभा मिल रही थी, जब तक इन्हें मंत्री पद मिल रहा था। आज कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। आज कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि इनकी पुनरावृत्ति, इनको पुनः जो है राज्यसभा नहीं मिलेगी। तो ये सब सवाल उठाने शुरू कर दिए। और देखिए, अभी तो ये 23 में से 6 लोग रहे हैं, इसमें से भी शायद कुछ घटेंगे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र के 5वें दिन भी गतिरोध जारी रहा। बिना विपक्ष के ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई। निलंबित कांग्रेस विधायकों ने काला दिवस मनाया और मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन व्रत किया। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि सत्र के 5वें दिन भी गतिरोध बना रहा। विपक्ष के बिना ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई और निलंबित कांग्रेस विधायकों ने काला दिवस मनाया, मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन व्रत किया। आपको बता दें कि पहले ही दिन जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, कांग्रेस के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया था और उसके बाद से लगातार कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। बजट सत्र की जब एक बार फिर से शुरुआत हुई तो सत्र के बाहर, सदन के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने काला दिवस मनाया, जबकि विपक्ष के बिना ही सदन की कार्रवाई शुरू की गई। आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री समेत 5 कांग्रेस के विधायक जिन्हें निलंबित किया गया पूरे सत्र के लिए, इसी के विरोध में मुंह पर काली पट्टी बांधकर कांग्रेस के निलंबित विधायकों ने मौन व्रत रखा। तो हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में ही गहमा गहमी के बाद से अब तक हंगामा बरकरार है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के निलंबित 4 विधायकों का धरना सदन के बाहर जारी है। बजट सत्र और धरना प्रदर्शन के 5वें दिन पूर्व सीएम और अर्की से मौजूदा विधायक वीरभद्र सिंह भी निलंबित विधायकों के समर्थन में पहुंचे। विधानसभा में चल रहे गतिरोध पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये मामूली मामला है, अगर सरकार चाहती तो 1 घंटे में ये मसला हल हो जाता। अगर सरकार चाहती है कि ऐसी स्थिति बनी रहे, उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष एक परिवार है और परिवार में कई बातें होती रहती हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है। धरना जारी रहेगा और सरकार को इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए। मामूली मामला है, अगर सरकार चाहती है इस सारे मसले का हल 1 घंटे के अंदर हो जाता। अगर वो चाहती ही नहीं है, जैसे कि ऐसी स्थिति बनी रहे, तो वो जिम्मेवारी उनकी। सर, आप क्या संदेश जो है इस सरकार को देना चाहेंगे? जैसा कि आपने पहले भी कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल, कई परिवार के अंदर कई बातें होती है। ये एक परिवार है, इसमें पक्ष भी है विपक्ष भी है और उनको चाहिए कि सहनशील हो जाना चाहिए और जी एक दूसरे के प्रति सहनशील होना चाहिए। विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो विधायक निलंबित हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री और अर्की से कांग्रेस विधायक
वीरभद्र सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं। जो आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये आज मौन व्रत रखा है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो कांग्रेस के जो निलंबित विधायक हैं वो यहाँ पर मौन व्रत कर रहे हैं और यहाँ पर इन्हें जो है समर्थन देने के लिए खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री है वीरभद्र सिंह वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें जो हैं सीधे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गेट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। 1 बजे जब ये मौन व्रत तोड़ेंगे उसके बाद आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर एक सियासी तौर पर देखें कांग्रेस को जो है एक बड़ा मजबूत समर्थन यहाँ पर मिला है और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि वीरभद्र सिंह की ये मौजूदगी कितना असर डालती है सत्ता पक्ष पर। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18। पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता शांता कुमार ने भी राज्यपाल से दुर्व्यवहार को संविधान का अपमान करार दिया। उन्होंने इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी बात की। इस दौरान उन्होंने वीरभद्र सिंह से आग्रह किया कि वो कांग्रेस विधायकों को माफी मांगने के लिए कहें, इससे उनका कद छोटा नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, वो संविधान का प्रतीक होते हैं और उनका अपमान बहुत बड़ा अपराध है। जिस तरह की हलचलें लगातार हम देख रहे हैं, इस पर और जानकारी अपडेट लेंगे। शिमला से मेरे सहयोगी रणवीर सिंह जुड़ गए। रणवीर, ये गतिरोध लगातार बना हुआ है, कांग्रेस के विधायक अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है हिमाचल में कि यूं राज्यपाल का अपमान हुआ हो। लेकिन अब क्या कोई बीच का रास्ता निकलता नजर आ रहा है या गतिरोध यूं ही बना रहेगा? जी देखिए, पिछले कल एक बैठक तो जरूर हुई थी, लेकिन आज फिर वही हुआ। विपक्षी दल जो है आज जो है सदन के भीतर भी नहीं पहुंचे, तो ये गतिरोध जो है लगातार जारी है। इस बीच यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आना जो एक नया जोश जो है यहाँ पर कांग्रेसियों के बीच भर के गया है। हालांकि उन्होंने भी जो है काफी सारी बातें कही हैं, सरकार से भी बहुत सारी बातें कही हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जो निलंबित विधायक है सतपाल रायजादा, वो हमारे साथ हैं, और सत्ता पक्ष से हमारे साथ विक्रम जरियाल हैं, बटियात से भाजपा विधायक है। सर, आज भी मुख्यमंत्री ने ये कहा कि उनका दिल बहुत बड़ा है, आपको आना चाहिए बातचीत के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और शांता कुमार ने भी ये कहा कि अगर आप माफी मांग लेते तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। बात ऐसे है कि गलती सत्ता पक्ष की है और सत्ता पक्ष की गलतियों की माफी विपक्ष मांगे ये जायज नहीं है। और जिस तरीके से विपक्ष बाहर बैठ के अपना प्रदर्शन कर रहा था, बीच में सत्ता पक्ष के लोग घुसे और आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से धक्के मारे और राज्यपाल महोदय को पीछे से लेकर कब वो बीच में आ गए। मांगेंगे आप? मतलब ही नहीं बनता, माफी मांगने का मतलब ही नहीं बनता है। अगर गलती जो सत्ता पक्ष की है उसकी माफी जो है विपक्ष मांगे, ये कहाँ का न्याय है? वो माफी नहीं मांगेंगे, सत्ता क्या माफ नहीं करेगी? क्या इतना छोटा है सत्ता का दिल? ऐसे है, माननीय मुख्यमंत्री आज भी अपने सदन में उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि हमें से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। वो भी विधायक से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बोला है हमसे कोई माफी मांगने की जरूरत है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया है उनसे माफी मांगे। हम थोड़ी बोल रहे हमारे से कोई माफी मांगे, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। तो गतिरोध कैसे दूर होगा? मुख्यमंत्री का बड़ा दिल है, वो तो बोल रहे हैं आए बैठकर सब कुछ जो कुछ है वो निपटा लेते हैं। फिर भी मैं मानता हूं जो विपक्ष के विधायक हैं जो निलंबित नहीं है, जो निलंबित है तो ठीक है, जो निलंबित नहीं है उनको आना चाहिए और अपने जो विधानसभा क्षेत्र की जो चीजें उनको रखना चाहिए, अपनी उनको बातें रखना चाहिए वहाँ पर। सर, ऐसे में बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? हट तो दोनों तरफ से हो रही है, अब ऐसा लग रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। बात ऐसे है कि सत्ता पक्ष जो है उनको ये सोचना चाहिए कि बिना विपक्ष के सदन नहीं चल सकता है और सदन चलाने के लिए सत्ता पक्ष को पहल करनी होती है। और सत्ता पक्ष अगर बिना विपक्ष के विधानसभा चलाना चाहते हैं तो ये इनके ऊपर है, जो इतिहास में पहली दफा होगा कि सत्ता पक्ष जो है अपना बजट जो है वो बिना विपक्ष के चला रहे हैं और इनको खुद पहल करनी चाहिए।
जो हमारे सीनियर लीडर से। अब आप सबसे बड़ी बात आप देखिए, विपक्ष के लीडर बाहर बैठे हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग अंदर विधानसभा चलाए जा रहे हैं। बात करने के लिए पहल तो सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार का जो दायित्व बनता है कि उन्होंने विधानसभा को किस तरीके से चलाना है। देखिए सुदेश, कैमरा के जी, सामने स्थिति जी। ये है, पिछले 4-5 दिनों से जब से इस सत्र की शुरुआत हुई है, एक दूसरे से जो है ये कहा जा रहा है कौन पहल करेगा। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, जी, विपक्ष जी। की तरफ से ये सारी बातें। अब ऐसे में गतिरोध कैसे दूर होगा, इसका फिलहाल कोई पता नहीं है। ये भी देखना दिलचस्प होगा, परसों एक दिन बाद जो है बजट पेश किया जाएगा। क्या कहीं ऐसा होगा कि हिमाचल विधानसभा के इतिहास में जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे तो विपक्ष की कुर्सियां खाली होगी। जी सुदेश। शुक्रिया रणबीर, तमाम जानकारी की। तो गतिरोध यहां बना हुआ है और पहल करने को लेकर भी एक टकराव की स्थिति वहां पर जरूर है कि अगर पहले सत्ता पक्ष पहल करे, वहीं सत्ता पक्ष चाहता है कि विपक्ष आकर माफी मांगे और तब जाकर यह मसला सुलझेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के बीच आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्पीकर विपिन सिंह परमार और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी को कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि दलाई लामा को उनके आवास पर वैक्सीन लगाई जाएगी। दलाई लामा बुजुर्ग हैं और इसलिए ये सुविधा दी जाएगी। जिला शिमला में बुधवार को 1259 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। जिले के 933 स्वास्थ्य कर्मियों, 150 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 से 59 आयु वर्ग के जो लोग हैं, 3 लोगों उनको जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है और 173 वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। देश भर में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चला है कोविड-19 के अगेंस्ट, और इससे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि भारत के ही साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना करके तैयार की है, जिसको पूरा देश लगा रहा है। फर्स्ट फेज में जहां हमारे हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स वो प्रायोरिटी थी, वो अभियान काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। और उसके बाद सेकंड फेज में अब जो है सब लोग इस वैक्सीन का उपयोग करें, उस दृष्टि से केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक बहुत सारे लोग आगे बढ़ कर के इसमें अब वैक्सीन लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी मामले पर सुनवाई हुई और इसमें अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा। यूपी सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। यूपी सरकार ने अंसारी को शिफ्ट करने की मांग की थी, याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। अंसारी ने यूपी में अपनी जान को खतरा बताया था। यूपी में अंसारी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम है मुख्तार अंसारी और यूपी सरकार चाहती है कि उसे ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी की योगी सरकार की तरफ से याचिका लगाई गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। यूपी सरकार की अर्जी पर यह फैसला सुरक्षित रखा सुप्रीम कोर्ट ने। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने की मांग की है। आपको यह भी बता दें कि अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी ने यूपी में अपनी जान को खतरा बताया था। यूपी में अंसारी पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने वाली यूपी सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों को खारिज किया। पंजाब सरकार ने अपने दलीलों में साफ तौर से यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब पर जो एलिगेशन लगाए वो गलत है, क्योंकि पंजाब की भी नज़र में मुख्तार अंसारी अपराधी है और जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब सरकार को ये कहती आई है कि वो एक अपराधी का साथ दे रहे हैं, वो गलत है। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी को कई गंभीर अपराधों के तहत ट्रायल चलाना बेहद जरूरी है। 50 से ज़्यादा गंभीर अपराध मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि उत्तर प्रदेश में उसकी जान को खतरा है और एक बजरंगी
मुन्ना बजरंगी नाम के एक अपराधी की हत्या भी हो गई है, लिहाजा उसका ट्रांसफर उत्तर प्रदेश की जेल में ना किया जाए। मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अगर इस पूरे मामले में ट्रायल चलाया जाए तो वो उसके लिए तैयार हैं। साथ ही साथ इस पूरे ट्रायल को चलाने के लिए यूपी को छोड़कर दिल्ली, पंजाब या किसी और राज्य में मुख्तार अंसारी के इस ट्रायल को ट्रांसफर किया जाए, वो उसके लिए भी राजी हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तीनों लोगों की दलीलों को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले में यह फैसला देने वाला है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया जाएगा या फिर नहीं। कैमरामैन अपू पाठक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर हरियाणा के गोहाना से, जहां दिन दहाड़े 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ट्रेन नंबर 8 के पास गुरुवार सुबह करीब 10 बजे हमलावरों ने बहुतकनीकी संस्थान के 2 छात्रों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में 5 गोली लगने से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथी ने गंभीर हालत में इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव रबड़ा का रहने वाला रोहित और एसपी माजरा का रहने वाला साहिल गोहाना में बहुतकनीकी संस्थान में छात्र थे। दोनों आज सुबह गोहाना पहुंचे थे। सुबह करीब 10 बजे जब वो ट्रेन नंबर 8 के पास पहुंचे तो इसी दौरान हमलावरों ने ताबड़तोड़ 8-10 गोलियां उन पर चला दी। रोहित को करीब 5 गोलियां लगी, उसके साथी को भी 2 से 3 गोली लगी। हमले के बाद दोनों सड़क पर गिर गए। उसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मौके पर जो है मैं घर से जो है तभी भागा, गाड़ी उठा के मैंने आगे देखा जो है एक की जो है एक जो है मौके पर जो मौके पे मृत्यु हो गई थी और दूसरे को जो है पुलिस की गाड़ी जो है मेडिकल में लेकर गई है। जो मरने वाला है वो रबड़ा गांव का है, रोहित नाम है, उसके फादर का नाम विजय है। इसमें 2 मृतक हैं, एक रोहित सन ऑफ विजय 22 साल का रेजिडेंट ऑफ राबड़ा गाँव और साहिल सन ऑफ सुरेश। और इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं आम आदमी पार्टी पंजाब के नेता विपक्ष हरपाल चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सैकटरी जिहड़ा हैगा गवर्नर साहब के ऑर्डर को रद्द कर सकता है कि एक सैकटरी जिहड़ा हैगा पंजाब विधान सभा की तोहीन कर सकता है कि एक सैकटरी जिहड़ा हैगा मुख्यमंत्री तोहीन कर सकता है। साडी मंग है कि उस सैकटरी के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो सैकटरी जो है तुरंत डिसमिस करना चाहिए। एनी सवाल जी? 25 नहीं मेरा सवाल नहीं है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। प्रमोशन ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ 85% ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ 85 ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ 10/10/2014 ਦਾ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ 2021 ਚ ਰੱਦ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ 10/10/2014 ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ। देखो मैं नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆਈਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਦਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ।
तो पंजाब के नेता प्रतिपक्ष हरपाल चीमा को सुन रहे थे आप। सीधा आरोप कैप्टन सरकार पर, साथ ही कहा कि कैप्टन सरकार चल रही है लेकिन मुख्यमंत्री के पास वक्त नहीं है और बाबूशाही हावी है प्रदेश पर। खबरों में आगे बढ़ते, जैसे जैसे मार्च का महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पिछले साल का मार्च महीना याद आना शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले साल मार्च में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। करनाल में आज 64 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए हैं। वहीं करनाल में एक्टिव केस की संख्या 295 पहुंच चुकी है। करनाल के काछवा में सीनियर सेकेंडरी के 7 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्कूल को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और स्टाफ के कर्मचारियों समेत टीचर्स और बाकी बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं तरावड़ी के एसबीआई बैंक में कोरोना के एक साथ 7 मामले सामने आए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बाकी कर्मचारियों के सैंपल लिए और बैंक को 1 दिन के लिए बंद कर दिया गया। आज जो सुबह हमारी टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें गांव काछवा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 7 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं और हमारी टीम वहाँ पे जो लोकल प्रोग्राम ऑफिसर्स भी हैं और डॉक्टर्स हैं वो सभी स्कूल में जाके सभी दिशा निर्देश दे रहे हैं और बार बार हम आग्रह भी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स में बच्चे बहुत क्लोजली बैठते हैं, आपस में खेलते हैं और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का भी पालना उस तरह से नहीं हो पा रही है। तो हम पुनः ये आग्रह करना चाहेंगे कि स्कूल्स में कहीं भी किसी बच्चे को कोई थोड़ा बहुत सिम्टम भी हो तो इमीडिएटली उसको एक तो स्कूल। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरी हो गया है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।